ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है। इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं, मगर पैसा खत्म नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहाँ तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर ले। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए। और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहाँ आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूँ, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूँ, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने